आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि हम RBI ग्रेड बी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं, तो आज हम वापस से PYQs करेंगे 2022 पेपर रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। दोस्तों, मैं अपने सेकेंड ईयर MBA में हूँ, जो कि मैं IIM रांची से कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरा स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि मैं रात को रोज़ एक एक दो दो बजे तक कंटेंट क्रिएट करता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ, क्वेश्चंस देखता रहता हूँ, आप सभी लोग के लिए क्वेश्चंस इकट्ठा करता रहता हूँ, सॉल्व करता रहता हूँ। तो मेरा काफ़ी सारा टाइम इसमें भी ज़्यादा है, और साथ ही साथ मुझे काफ़ी सारे असाइनमेंट्स भी होते हैं, मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, उसके लिए भी पढ़ना अलग होता है। आप तो जानते ही हैं IIM का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी हेक्टिक होता है। तो उतने हेक्टिक स्केड्यूल से आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लाना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाते। बट हाँ, आप लोग की पढ़ाई का लॉस ना हो और आप लोग इसी बार के RBI ग्रेड बी की एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से निकाल लें, ताकि इसीलिए मैंने यूट्यूब पे फ्री माध्यम के ज़रिए आप सभी के लिए ये सब कोर्स लॉन्च किया है। और मैं इकलौता ही हूँ अभी फ़िलहाल, और कोई अभी मेरे सपोर्ट में नहीं है। तो मैं अपने दम पे ही आप लोगों को ये एग्ज़ाम पार कराने के लिए इस चुनौती को मैंने स्वीकार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। आज के लेक्चर में सारे पजल्स ही होंगे, और काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड के पजल्स। आप जानते ही हैं RBI ग्रेड बी के, और आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल में सारे क्वेश्चन से कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, आधे आधे सॉल्व करा के छोड़ दिया गया है, और मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करा रहा हूँ। तो चलिए, ये एक दिया हुआ है, एक पजल है 69 से 73 तक। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 पर्सन्स है, 2 लोग बैठ रहे हैं। नॉर्थ में फेस करते हैं, और उनका जो डिस्टेंस है वो मल्टीपल ऑफ 7 है। इसका मतलब आप पहली लाइन का मतलब समझिए। जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन बैठे होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस होंगे वो ऐसे होंगे: 7, 14, 21, 28, 35, 42, डॉट 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 डॉट। ठीक है, जो भी कॉन्जिक्यूटिव में लोग बैठे हैं उनके जो डिस्टेंस होंगे वो मल्टीपल ऑफ 7 होंगे, और साथ में वो कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल डिस्टेंस ऑफ 7 में बैठे होंगे। समझ लो A और B के बीच में गैप है 35 का, तो B और C के बीच में गैप होगा, और B और C आजू बाजू बैठे हैं तो B और C के बीच में गैप होगा 42 का। वैसे C और D के बीच में गैप होगा 49 का। ये कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 है। ज़रूरी नहीं है कि ये 7 ही हो, ये कहीं से भी चालू हो सकता है। ठीक है, पहली लाइन का मतलब आप समझ गए। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल पर्सन्स फेस टूवर्ड्स नॉर्थ। सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपका मेन चालू होता है। यहां से A सिट्स 63 मीटर लेफ्ट ऑफ S। यहां पे हम एक A बना लेते हैं और ये S बना लेते हैं। डिस्टेंस है वो 63 मीटर का दे दिया है। ठीक है, R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ S। S के बाजू में R बैठा है। ठीक है, एक लाइन बड़ी बना ही लेते हैं इसको। ठीक है, एक लाइन बन गई है। ये S है, ये R है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड R इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन F एंड R। ये जो भी डिस्टेंस है A और R का, मान लो ये X है, ये मल्टीपल ऑफ 7 ही होगा। A और R का जो डिस्टेंस है इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन F एंड R। मान लो कहीं, एक मिनट,
यहाँ पे एफ बना लेता हूँ मैं। ये भी हो गया 63 प्लस एस एक्स, ठीक है, ये भी काट दो। डिफरेंस बिटवीन टोटल डिस्टेंस ऑफ डब्ल्यू एंड डी टू टोटल डिस्टेंस ऑफ डी एंड वाई इज 7। मतलब डब्ल्यू डी और वाई जो है, डब्ल्यू डी और वाई, जो डब्ल्यू है पहले बैठा है, डी बीच में बैठा है, वाई, और ये वाई जो बैठा है वो लास्ट में बैठा है, वो लास्ट में बैठा है। इसका मतलब ये है, पर अभी इस लाइन को हम काटेंगे नहीं, क्योंकि इस लाइन के बाद हम और आएंगे, इस लाइन पे हम और आते हैं। नाउ एफ गोज टू नॉर्थ, एफ के बारे में कुछ बता रहा है। हाँ, एफ गोज इन द नॉर्थ एंड वॉक्स 50 मीटर टू रीच पॉइंट सी। एफ जाता है 50 मीटर, पॉइंट सी में पहुंचा, 50 मीटर गया, पॉइंट सी में पहुंचा, देन टेक्स राइट टर्न और 98 मीटर चले गया, राइट टर्न गया, ज़्यादा राइट टर्न भी नहीं कर सकते ना कि ख़त्म हो जाएगा ये, 90 मीटर तक चले गया, ठीक है, एंड देन टेक्स राइट टर्न वॉक्स 98 मीटर, सॉरी 98 मीटर तक गया और रीच पॉइंट के, पॉइंट के तक पहुंच गया। आफ्टर दैट एफ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यू, मतलब अब ये जो एफ है ना, यहाँ पे एफ आ गया है, यहाँ पे एफ आ गया है, ये नॉर्थ वेस्ट है यू के, नॉर्थ वेस्ट है यू के, मतलब यू यहाँ कहीं होगा, यू यहाँ कहीं होगा। डायरेक्शन आप जानते ही होंगे दोस्तों, डायरेक्शन मैंने आपको बताया था ESWN, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये होता है, ठीक है, तो यू के नॉर्थ वेस्ट में अब आ जाएगा, तो यू यहाँ पे कहीं आ गया है। W गोज इन द साउथ एंड वॉक्स 20 मीटर एंड रीच पॉइंट Q, देन ही टेक्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स सम डिस्टेंस टू रीच पॉइंट R, साउथ ऑफ R। मतलब W कहीं साउथ ऑफ R में आ गया है, W यहाँ पे आ चुका है। कैसे आया अब वो देखते हैं। जो W था वो साउथ गया, सबसे पहले W कुछ साउथ गया, W यहाँ में साउथ गया और फिर साउथ का लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मतलब ऐसा कुछ लेफ्ट लिया इसने, ऐसा कुछ लेफ्ट लिया, कुछ मीटर चल के ऐसा कुछ लेफ्ट लिया, तो W की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है, W कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, W यहाँ पे कहीं आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कॉन्जिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्जिक्यूटिव वाला कॉन्सेप्ट, ये कितना होता है 63, और टोटल कितने लोग थे, 8 लोग थे, और टोटल लोग कितने थे, 8 थे। W D और Y एक ही लाइन पे आ रहे हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6, और D और Y भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं, D और Y भी कहीं ना कहीं यहाँ पे फिट हो जाएंगे और यहाँ पे फिट होंगे। ये देखते हैं हम कैसे। तो टोटल 8 लोग हो गए हमारे पास, मतलब ये जो फिगर बना है इस एक करेक्ट बना है। यहाँ पे 63 मीटर जो है वो होता है 7 × 9, 7 × 9 होता है, ठीक है। 63 मतलब A और S के बीच में डिस्टेंस था जो कि 63 मीटर दिया हुआ था, और A और S के बीच में एक W आ रहा है, ठीक है, बीच में एक W आ गया, बीच में W आ गया, ठीक है। जो 9 है वो 4 + 5 होता है, मतलब ये डिस्टेंस 7 × 4 है, तो ये डिस्टेंस 7 × 5 हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव में आपको बताया था 35 फिर 42, तो 28 अगर होगा फिर 35, 28 + 35 दैट इज 63। तो करके A और W के बीच में डिस्टेंस हो गया 28, और W और S के बीच में डिस्टेंस हो गया 35, ठीक है, W और S। तो S और R के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 × 6 42, और इसमें बोला है W D और Y के बीच में। अब देखो इसकी पोजीशन मैंने ऐसे कैसे हो गई, इसकी पोजीशन का आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया 7 × 7, W और D
का डिस्टेंस कितना हो गया, 7 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 7, ठीक है। ये W और D हो गया, W टू D, और फिर क्या बोल रहे हैं, D से Y, D टू Y, डिस्टेंस कितना हो गया, 7 इंटू 8, 7 इंटू 9, 7 इंटू 8 प्लस 9, ये कितना हो गया, 7 इंटू 18, ये हो गया 7 इंटू 17। अब देखो दोनों को माइनस कर दो, W टू D माइनस D टू Y, मतलब 7 कॉमन निकाल लो, 18 माइनस 17 इक्वल टू 7 आ गया, इक्वल टू 7 आ गया। यही क्वेश्चन में दिया है, यही क्वेश्चन में दिया है W टू D एंड टू D एंड Y इज 7 मीटर, मतलब हमने जो डिस्टेंस निकाला है वो काफ़ी करेक्टली और एक्यूरेटली निकाल दिया है, काफ़ी करेक्टली और एक्यूरेटली डिस्टेंस को हमने निकाल लिया है। कैसा लगा दोस्तों ये क्वेश्चन? बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट है इसमें, नंबर सिस्टम का भी प्रॉपर आपको यूज़ करना है, दिमाग लगाना है कैसे कैसे आप करोगे, ठीक है। इतना दिमाग लग गया, इतना दिमाग लग गया, हमने ये फिगर भी बना लिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ डिस्टेंस वॉक बाय W एंड F, ठीक है। W कितना डिस्टेंस चला और F कितना चला, इसका सम। तो भाई सबसे पहली बार W कितना चला, 20 प्लस 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 6, 7 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 6 दैट इज 7 इंटू 11 77 W चला। और कितना F कितना चला, 50 प्लस 90, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ये 97, ये 148, 248, 245, 245 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत प्यार से क्वेश्चन बन रहा है। इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट C विद रिस्पेक्ट टू Q, पॉइंट C, ये पॉइंट C है, विथ रिस्पेक्ट टू Q शायद मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, रुको, जो W था वो शायद Q में गया था ना, W था नाउ, W कहाँ गया, W के बारे में हमने, W गोस टू साउथ वॉक्स 20 मीटर टू रीच पॉइंट Q, ये Q है, ये Q है, इसलिए इन विच डायरेक्शन इस पॉइंट C, पॉइंट C कौन से डायरेक्शन में है, Q के रिस्पेक्ट में। ये देखो डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ, ये ईस्ट, पॉइंट C है नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में। 70 का मैं A मार्क कर सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कर दो, बिल्कुल कर दो। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन S, ये S है, एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ D, ये F है। S और F के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 76, 77 था, 78 था, तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस होगा 6 प्लस 7 प्लस 8, 13 प्लस 8 21, 147, मैं 71st का 147 आ रहा है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट। 72nd का देख लो, 4 of the following 5 are alike in certain way, which of the following does not belong to that group, ठीक है। W F R S U, W ये है, F ये है, R ये है, S ये है, U, तो सब जो है वो बीच, ये सब बीच की पोजीशन में बैठे हैं, ये एक्सट्रीम में नहीं बैठे हैं, नॉट एक्सट्रीम एंड्स, ये बैठा है एक्सट्रीम एंड में, तो आपका ऑप्शन ई आ गया, ठीक है। 73rd देख लो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पॉइंट क्यू, ये जो क्यू है ये साउथ वेस्ट ऑफ एस में है। हाँ देखो, साउथ ये वेस्ट, ऐसे ही तो है पॉइंट क्यू, एस के साउथ वेस्ट में, तो ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। एफ एंड वाई आर इमीडिएट नेबर्स, एफ वाई इमीडिएट नेबर्स है, हाँ ये भी सही है। नो वन सिट्स लेफ्ट ऑफ ए, ये भी सही है। 73 ऑल आर ट्रू, सही है भाई, ऑल आर ट्रू। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस थे जो इस शिफ्ट में पूछे थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक और पजल आ गया है, ये पजल भी काफ़ी अच्छा है। 8 boxes आर केप्ट इन 8 डिफरेंट शेल्फ्स सच दैट शेल्फ्स आर मार्क्ड एज 1 2। सबसे पहले कुछ मत करो, शेल्फ्स कर लो। पॉसिबिलिटी को हम इसके बाद ही लिखेंगे, शेल्फ्स रख दो। ठीक है, शेल्फ्स लिख देंगे। और टोटल 8 कॉलम बना लेते हैं हम लोग। रुको रुको, लाइन बनाने में अभी मैं भी सीख रहा हूँ सब लाइन बनाना। मुझे भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आ रहा है। पहले की वीडियोस में आप देखे होंगे गंदी गंदी लाइन बन रही थी, तो यहाँ पे मुझे भी मज़ा आ रहा है। टेक्नोलॉजी भी सीखना ज़रूरी है दोस्तों, एक टाइम के बाद। टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे रह गया मैं। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शेल्फ्स हो गए हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे एक, और ये सब पॉसिबिलिटीज़ के लिए मैं एक्स्ट्रा बना देता हूँ। ये पॉसिबिलिटीज़ इसमें आएंगी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ के लिए थोड़ा सा ये सब कॉलम बना लेते हैं। चलो देखते हैं आप क्वेश्चन को। टोटल अपने पास 8 शेल्फ्स है और ईच बॉक्स कंटेन्स कुछ ये सब है। ठीक है, सेम ऑर्डर पे नहीं है। यहाँ से मेन क्वेश्चन चालू होता है। बॉक्स पी इज केप्ट एट इवन नंबर, शेल्फ्स का नाम लिख देता हूँ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो बॉक्स पी है वो 2 4 6 और 8 में से कहीं भी हो सकता है। ठीक है, एंड अबव बॉक्स क्यू, तो जो P है वो Q के अबव है, P अबव Q। ठीक है, द बॉक्स विच कंटेन्स मार्कर, एक और चीज, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स भी है। ठीक है, अब यहां से देखो, अब यहां पे देखो, क्या P सेकंड में रह सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि P और Q के बीच में 2 बॉक्सेस भी है। मतलब इसका ये मतलब है P है वो इवन है और जो Q होगा वो ऑड होगा, क्योंकि ऑड प्लस 2, ऑड के बीच में 2 बॉक्सेस है, 1 2 3, ऑड प्लस 3 इवन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। समझ लो Q 1 पे है, बीच में 2 बॉक्सेस आ गए, 1 पे 1 शेल्फ में अपना Q है, 2 3 बीच में 2 हो गए, ये P की पोजीशन हो गई। P की पोजीशन क्या आ जाएगी? 4 आ गई, और P इवन होना चाहिए ना, P तो इवन होना चाहिए, है ना, 4 आ गई। समझे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे? ठीक है, और फिर मतलब इसका मतलब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ P सेकंड में नहीं रहेगा,
पी सेकंड में ही रहेगा, 4 6 8 में अभी तक हो सकता है, ठीक है, अभी लिख देते हैं, अपडेटेड पोजीशन में लिख देता हूँ। पी सेकंड में तो नहीं रहेगा क्योंकि क्यू और पी के बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे, और क्यू ऑड होगा। क्यू ऑड होगा, ऑड क्यों होगा भाई? क्योंकि एग्जाम्पल मैंने देखा, क्यू अगर 1 होगा तो 2 बॉक्सेस बीच में लाओ और पी यहाँ पे लाओगे तो 2 बॉक्सेस आएगा, तो सेकंड थर्ड फिर पी फोर्थ में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए इतना सा। तो ये 2 चीज़ें अपडेट हो गई, तो ये मैं हटा देता हूँ। पी की वैल्यू सिर्फ अभी 4 6 8 है, क्यू जो होगा वो ऑड होगा और पी अबाउ क्यू होगा, ठीक है। द बॉक्स विच कंटेन्स मार्कर केप्ट 4 बॉक्सेस अबाउ डब्लू, ठीक है। मार्कर का जो बॉक्स है वो +4 है डब्लू के, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर डब्लू यहाँ पे, डब्लू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मार्कर यहाँ पे होगा, समझ गए। अगर डब्लू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो मार्कर क्या होगा? 5 में होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट, हाँ एक और चीज, बॉक्स डब्लू इज केप्ट एट एन ऑड नंबर। बॉक्स डब्लू है वो ऑड नंबर पे केप्ट होगा, क्यू भी ऑड में है, डब्लू भी ऑड में है। अब एक बात बताओ, अगर मैं डब्लू को 5th में कर दूंगा, मार्कर 4 अबाउ है, तो भाई यहाँ पर सिर्फ 3 ही अबाउ आ रहा है, 5th तो डब्लू हो नहीं सकता। थर्ड में डब्लू को कर दूंगा तो हो सकता है, थर्ड में मैं डब्लू को कर सकता हूँ, ठीक है, फर्स्ट या तो थर्ड। तो डब्लू की जो वैल्यू हो जाएगी 1,3 में आएगी। अब मैं ले लेता हूँ, चलो मैं डब्लू को मान लेता हूँ, डब्लू को मैं मान लिया, डब्लू है अपना फर्स्ट पे। अब मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना रखता हूँ, डब्लू अपना 1 में है, और डब्लू के 4 अबव मार्कर है, 1 2 3 4 मार्कर है, यहाँ मार्कर आ गया, ठीक है, यहाँ पे मार्कर आ गया। और P और Q के बीच में 2 बॉक्सेस है, Q भी ऑड नंबर ऑफ शेल्स में, Q यहाँ पे आ गया, इसके बीच में 2 बॉक्सेस है, यहाँ पे P आ गया, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी अभी तक मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ, यहाँ से मैं इतना बना पा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, हाँ, और Q के पास मार्कर नहीं है, सही है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ द बॉक्स विच कंटेन्स मार्कर, हाँ, अब इस 1 लेस देन नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो विच कंटेन्स पेंसिल, ठीक है। अब जो मार्कर के ऊपर में रखा हुआ है, मार्कर के ऊपर कितने बॉक्स है? मार्कर के ऊपर कितने बॉक्स है? 1 2 3, वो एक कम है पेंसिल के नीचे, मतलब पेंसिल मार्कर के ऊपर यहाँ पे 3 है, तो पेंसिल के नीचे कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। 4 कहाँ पे होंगे? 1 2 3 4, तो यही पेंसिल हो जाएगी। क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसने बोल रहा है मार्कर के ऊपर हमारे पास 3 बॉक्स है और पेंसिल के नीचे 4 बॉक्स है, तो मार्कर और पेंसिल एक शेल्फ में तो रह नहीं सकते। इसके अकॉर्डिंग, तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्कर और पेंसिल एक ही इसमें आ रही है, तो डब्लू यहाँ नहीं होगा, डब्लू यहाँ नहीं हो सकता। डब्लू 1 और 3 में ही हो सकता है, डब्लू 1 और थर्ड पोजीशन में हो सकता है, तो अब डब्लू को हम यहाँ पर रखेंगे, और पी जो होगा, अब क्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे? क्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, ऑड पोजीशन मतलब 5th पोजीशन में, 5th पोजीशन पर रखेंगे क्यू को, और पी को रख देंगे 2 बॉक्स छोड़ के, पी को यहाँ पे आएंगे, ठीक है, पी को यहाँ पर रख देंगे। अब फिर से चलते हैं, इस पॉसिबिलिटी को बनाने की कोशिश करते हैं। 2 बॉक्सेस, ठीक है, बॉक्स पी इवन नंबर पे है अबाउ बॉक्स क्यू, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड क्यू, सही है। द बॉक्स विच कंटेन्स मार्कर केप्ट 4 बॉक्सेस अबाउ डब्लू, मार्कर 4 बॉक्सेस अबाउ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे मार्कर आ गया, बॉक्स क्यू डज नॉट कंटेन मार्कर, सही है।
बॉक्स डब्ल्यू इज एट ऑड पोजिशन, बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबाउ द बॉक्स विच कंटेन्स मार्कर इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो। देखो अब मार्कर के ऊपर एक ही बॉक्स है तो पेंसिल के नीचे 2 बॉक्स हो जाएगा, तो पेंसिल के नीचे 2 बॉक्स हो जाएगी, तो डब्ल्यू अपना पेंसिल भी हो गया, इसके नीचे 2 बॉक्स आ गया। ठीक है, ठीक है। मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पी एंड टी। अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी और आ रही है। ये वाली पॉसिबिलिटी का तो हमने सॉल्यूशन रखे रहते हैं अभी, क्या पता है ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाए तो। क्या बोल रहा है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन पी और टी के बीच में, पी और टी के बीच में मोर देन 2 बॉक्स है, मोर देन 2 बॉक्स है, 1 2 3, मतलब टी यहाँ पे आ सकता है या टी यहाँ भी आ सकता है, टी अभी कहीं भी आ सकता है, टी अभी कहीं भी आ सकता है, देखते हैं। ठीक है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स टी विच इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बॉटल। जो टी है जस्ट बिलो है बॉटल के, एक ये है एक ये है, जस्ट बिलो है बॉटल के। बॉक्स आर एंड यू आर केप्ट एट एडजेसेंट शेल्फ्स। अब देखो आर और यू जो है वो एडजेसेंट शेल्फ्स में रहते हैं, आर और यू, आर कॉमा यू एडजेसेंट, आर और यू। अब देखो आर और यू यहाँ आ सकते हैं, हाँ यहाँ पे भी आर यू आ सकते हैं, और या तो यहाँ पे आ सकते हैं, या तो यहाँ पे यहाँ आएंगे, या तो यहाँ और यहाँ पे आएंगे। ठीक है, 2 जगह आर और यू आ सकते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स पेन एंड बॉक्स आर। पेन और बॉक्स आर के बीच में, पेन और बॉक्स आर के बीच में 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 बॉक्सेस है विच कंटेन्स पेन एंड बॉक्स आर। भाई अब देखो अगर यहाँ पे आर आ जाता है, यहाँ पे आर अगर आ गया, 1 2 3, यहाँ पे पेंसिल आ गई, यहाँ पे पेंसिल आ गई। ठीक है, और आर यू तो साथ ही में होंगे, आर यहाँ पे आएगा, 1 2 3 बॉक्सेस, यहाँ पे पेन आ गया। ये एक पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी अभी भी हो सकती है। बॉक्स डब्ल्यू एंड द बॉक्स विच कंटेन्स पेन आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। अब देखो ये लाइन और ये 2 लाइन को देखो, अभी मैंने बोला बॉक्स आर अगर यहाँ पे आता है तो पेन यहाँ पे आ सकती है, तो पेन यहाँ पे आ सकती है, 1 2 3, तो ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, आर और यू एडजेसेंट होंगे, और पेन यहाँ पे आ गई। पर यहाँ पे बोल दे रहा है कि बॉक्स डब्ल्यू एंड बॉक्स विच कंटेन्स पेन आर नॉट एडजेसेंट, आर नॉट एडजेसेंट, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो आर और यू यहाँ पे नहीं आ सकते। और अगर आर यहाँ पे आता, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू ही आ रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही सकती है आर को यहीं पे आना। तो अब हम क्या करेंगे, आर को यहाँ पे रख देंगे और यू को यहाँ रख देंगे, ये चेक करते हैं। आर को यहाँ रखते हैं, 1 2 3, मतलब क्यू हो जाएगी अपनी, क्यू हो जाएगी अपनी पेन। इसका मतलब हो जाएगा क्यू जो है वो पेन है, क्यू जो है वो पेन हो गई अभी इस केस में। ठीक है, इस केस में ये हो गया, आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स एस इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बुक। अब देखो इसको हटा दो, नंबर थोड़ा बड़ा है, हाँ ठीक है, इसको हटा दो, आर यू वाला हट गया। अभी के लिए मैंने ऐसा मान के रखा है इसको, आर और यू, क्यू अभी पेन हो गई है, ऐसा मान के रख रहा हूँ, ऐसा मान के रखा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ उसमें, ये माना हुआ है, ये भी स्टार लगा है। ठीक है, और एक चीज़ देख लो, बॉक्स डब्ल्यू एंड बॉक्स विच कंटेन्स पेन आर नॉट केप्ट एडजेसेंट, बॉक्स एस इज केप्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बुक। अब बॉक्स एक्स है वो कहाँ पे है, जो बुक को कंटेन कर रहा है। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन वी, बॉक्स वी
and box which contains clothes. Box T does not contains utensils. ठीक है, अब यहां से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे देखो आप, T विच इज जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बॉटल। भाई आर यू की पोजीशन आपने डाल दिया, W यहां पर डाल दिया, Q यहां डाल दिया है, और जो T है वो बॉटल के जस्ट नीचे है। T विच कम्स जस्ट बिलो बॉटल, और T के पास यूटेंसिल नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे, एक बात बता दो, सबसे पहली बात तो ये जो पेन है और आर है, इसके बीच में ऑलरेडी 3 बॉक्सेस आएंगे। पेन है, कहाँ पे गया, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स विच कंटेन पेन और बॉक्स आर। यहाँ पे सिर्फ 2 बॉक्सेस आ रहे हैं, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है। क्यू पेन नहीं हो सकता, क्यू पेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेन को यहाँ पे लिख देंगे, पेन को यहाँ लिख दिए। ठीक है, एक ये हो गया। और अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताया था, टी इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स द बॉटल। अब जो टी है वो बॉटल के नीचे रखी है, टी है वो बॉटल के नीचे रखी है। भाई पी आ गया, पोजीशन आ गई, पी आ गई अपने पास, ये मार्कर है, पेन है, क्यू, डब्ल्यू, आर, यू। टी का सबसे बड़ा बात जो था वो था मोर देन 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन बॉक्स पी और टी। तो भाई टी यहाँ पे आ ही नहीं सकता, टी यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो टी कहीं ना कहीं 1 2 3, तो टी कहीं ना कहीं यहीं पे आएगा, टी यहीं पे आएगा, मोर देन 2 बॉक्सेस। ठीक है, टी अपने को मिल गया। और टी जो है उसके पास यूटेंसिल्स नहीं है, इसके पास यूटेंसिल्स नहीं है, नॉट यूटेंसिल्स। ठीक है, टी के पास यूटेंसिल्स नहीं है। और क्या था, टी विच इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स विच कंटेन्स बॉटल, तो ये बॉटल हो गया। और बॉक्स डब्ल्यू एंड बॉक्स विच कंटेन्स पेन, ये तो सही है। बॉक्स एस इज केप्ट बिलो विच कंटेन्स बुक। अब देखो भाई, एस जो है वो बुक के नीचे रहता है, यू आर डब्ल्यू टी क्यू तो अपनी पोजीशन ले चुके हैं, पी यहाँ पे है, तो एस यही होगा, एस यही होना चाहिए क्योंकि वो बुक के नीचे रहता है, एस बुक के नीचे रहता है। तो पी के पास होगी बुक, एस के पास हो गया मार्कर, तो बचा क्या, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी के पास हो गई पेन, वी के पास हो गई पेन। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन वी एंड बॉक्स विच कंटेन्स क्लोथ्स, 1 2 3, आर के पास क्लोथ आ गया। टी के पास यूटेंसिल नहीं है, तो यूटेंसिल किसको दूंगा मैं, यू को दे दूंगा। ठीक है, यू को ही मैं यूटेंसिल दे दिया, तो बचा क्या, टॉफी बचा, तो टी को मैं टॉफी दे दिया। अब इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पे, सेटिस्फाई हो गया, पी एस वी क्यू टी डब्ल्यू आर यू, बुक, मार्कर, पेन, बॉटल, टॉफी, पेंसिल, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स। ठीक है, ये ले लिया मैं, ये मिटा दो, पॉसिबिलिटी सारी सेटिस्फाई हो गई। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, जो कि अब इजीली हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, P फॉर पेन नो, Q फोर्थ शेल्फ नो, U पेंसिल नो, T कॉफी यस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब मजा आ रहा है दोस्तों, कैसे कैसे अब क्वेश्चन फटाक से हो जाएंगे। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड क्लोथ्स, एस क्लोथ्स 1 2 3 4, बी 4। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन्स मार्कर, बॉक्स एस, ऑप्शन नंबर सी।
If all the boxes are arranged from top to bottom in alphabetical order, then position of how many boxes remains unchanged. ठीक है, टॉप से बॉटम में अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रख दूं तो क्या क्या बॉक्स है? सबसे पहले बॉक्स का नाम लिख दो यार, P Q R S T U V W, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये असेंडिंग ऑर्डर में। टॉप टू बॉटम P की वैल्यू सही है, Q की वैल्यू नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। S की वैल्यू देख लो आप, S की वैल्यू भी नहीं सही है, T की वैल्यू सही है, ठीक है, T की वैल्यू सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ P और T की वैल्यू सही लग रही है मुझे। ऑप्शन नंबर बी 89 का बिल्कुल। 90th, विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्फ्स कंटेन द बॉक्स कंटेन पेन इज केप्ट। पेन कहाँ पर रखी है भाई? 6th शेल्फ में, 90th का ए हो गया। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है आज, काफ़ी दिमाग भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आरबीआई ग्रेड बी के क्वेश्चंस दोस्तों इतने आसानी से तो निकलेंगे नहीं, आपको इसमें दिमाग तो खर्चा करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है इतने कम टाइम में वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ये मैं समझ रहा हूँ। बट आपको कुछ ऐसे सेट्स, इस सॉल्यूशन के बाद आपको ये समझ में ज़रूर आ जाएगा दोस्तों कि आपको उस टाइम में कौन से सेट्स पे ध्यान देना है, और वही मेन है। जो स्मार्टली अच्छे सेट्स ऑफ क्वेश्चंस निकाल लेगा वो ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा, उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे और वो कट ऑफ को भी निकाल देगा। मेन फंडा बस यही है कि अच्छे सेट्स को पहचानो, और सेट्स अच्छे पहचानने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, आपको क्वेश्चंस PYQs देखने पड़ेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस टाइप के पैटर्न में आपको फोकस करना होगा, अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, तो आप डेफिनेटली ये जो टारगेट है वो डेफिनेटली आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। H इज़ 32 मीटर वेस्ट ऑफ G। ठीक है, ठीक है, तो H इज़ इतना 32 मीटर वेस्ट ऑफ G, तो भाई डायरेक्शन आपको पता ही होगा, ESWN, डायरेक्शन से आप कंसल्ट कर लो, ऐसे ही बनाना है इस क्वेश्चन को। तो बोल रहा है H जो है वो 32 मीटर वेस्ट है G के। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका थोड़ा समझो। पॉइंट H और G आया, तो इसमें देखो कि कौन से पॉइंट में H और G दिख रहा है आपको। ये लाइन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ दिखा अपने को लास्ट लाइन में। इसको काट दो, रुको यार, इसको काट दो, काट दिया आपने, इस लाइन को काट दो, देन ठीक है। और फिर यहाँ पॉइंट G 40 मीटर नॉर्थ ऑफ B, पॉइंट G के बारे में बता दिया, 40 नॉर्थ ऑफ B। ठीक है, तो ये लाइन भी काट दो। अब हमारे 3 पॉइंट मिल गए। अब B से कोई रिलेशन मिल गया यहाँ पे। पॉइंट P इज 28 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट E विच इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट B। 25 मीटर जो है वेस्ट है वो अपना कौन सा पॉइंट है? E। ये अपना 25 मीटर है, और इसी के 28 मीटर नॉर्थ में पॉइंट B, इसी के लिए 28 मीटर नॉर्थ में अपना पॉइंट P है। तो काट दो ये लाइन को, जो लाइन हो जा रही है उसको आप काट दो। ठीक है, पॉइंट Q, अब कौन कौन सा पॉइंट मिल गया? पॉइंट P मिल गया अपने को। ठीक है, और पॉइंट P का एक और पॉइंट है, पॉइंट P इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट D। पॉइंट P जो है वो 30 मीटर है ईस्ट में पॉइंट D के, पॉइंट D के। तो ये वापस कर लो,
30 मीटर ईस्ट है अपना पॉइंट डी के। ठीक है, ये लाइन भी काट दो। अब डी से रिलेटेड कुछ बात है यहाँ पे दिख रही है। पॉइंट क्यू इज 80 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ एंड 38 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। 38 मीटर साउथ है पॉइंट क्यू जो है 38 यहाँ पे कौन सा पॉइंट है क्यू, 38 मीटर है। ठीक है, 38 मीटर है। कहाँ गई वो लाइन 38 मीटर वाली? पॉइंट आर, पॉइंट क्यू इज 80 मीटर, हाँ 38 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट क्यू इज 80 मीटर वेस्ट, वेस्ट मतलब इधर 80 मीटर टोटल 80 मीटर है। 80 मीटर यहाँ पे कर दो, 80 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एफ। ठीक है, पॉइंट एफ इज 60 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। 60 मीटर साउथ, देखो ये 28 है, ये 38 है, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये हो गया, ये 10 हो गया, ये 40 है, ये 10 है, 60 मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। कितना हो गया ये 60 मीटर? कौन सा है? पॉइंट एफ है 60 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, ये पॉइंट सी हो गया। ठीक है, फिर पॉइंट आर इज 70 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। 70 मीटर वेस्ट बोल रहा है, यहाँ कहीं आएगा। रुको, लाइन तो सीधी बनाएंगे भाई, लाइन तो सीधी बनाएंगे यार। पॉइंट आर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 70 मीटर। पॉइंट ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आर। ए 10। भाई क्वेश्चन तो बन गया है, फिगर तो बन गया है, कुछ बचा क्या? नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इन विच डायरेक्शन, अब क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ये साउथ पॉइंट पी के बताना है एक डायरेक्शन में, तो ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है बिल्कुल। ठीक है, हो गया। 85th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ऑड वन आउट निकालना है, 5 अलग, अच्छा ऑड वन आउट निकालना है। क्यू और सी, क्यू और सी ये हो गए। पी और एफ, कहाँ है पी भाई? पॉइंट पी अपना जो था वो था ये, हाँ ये पी और ये एफ। पी और एफ, क्यू और सी में जो है वो ऐसा डायरेक्शन बन रहा है। डायरेक्शन देखो क्यू और सी का, पी और एफ का डायरेक्शन बन रहा है अपना ऐसा। डी और ए में भी ऐसा बन रहा है। ई और जी, ई और ये जी, इसमें भी ऐसा बन रहा है। क्यू और आर, क्यू यहाँ पे, आर इधर है, इसमें भी ऐसा ही बन रहा है। सिर्फ इसी में ऐसा डायरेक्शन बन रहा है, तो ये ऑड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है? आज के क्वेश्चंस थोड़े से टफ है, तो ज़्यादा मतलब घबराइए नहीं, इसमें क्वेश्चन टफ है आज। आपको बस सेलेक्ट करना है कौन से क्वेश्चन आपके लिए बेटर है, और वो आपको सॉल्व करने से ही समझ में आएगा। अब फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फिर से एक पजल आ चुकी है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। फ्यू ऑफ देम like different colors, red, green, yellow and black, not necessarily in the same order. More than 9 persons sit around a table. Each of the neighbors sits at equal distance from each other. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब भाई, इक्वल डिस्टेंस बोल दिया है मतलब है भाई कुछ ना कुछ इवन फॉर्म में नंबर है।
कुछ ना कुछ ये इवन फॉर्म में नंबर बैठ रहा है। 2% सिट बिटवीन क्यू एंड ए हो लाइक ग्रीन। अब मैं चलो मैं 10 का बना लेता हूँ। अभी 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है तो मैं 10 का बना रहा हूँ। 9 से ज़्यादा है तो मैं 10 का बना लेता हूँ। 1 2 3 5 7 9। एक मिनट रुक जाओ, तो बना लिया मैंने। ठीक है, मैंने बना लिया। अब बोल रहा है 2% सिट बिटवीन क्यू एंड ए। क्यू और ए के बीच में 2% लोग बैठते हैं। यहाँ पे मैं क्यू रख लेता हूँ। टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू विच लाइक्स रेड। इसको रुक जाओ, इसको क्यू अभी नहीं मानूंगा। ए के बारे में ज़्यादा थोड़ी ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। 2% सिट बिटवीन क्यू एंड ए, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ। ठीक है, ए को ग्रीन पसंद है, ए को ग्रीन पसंद है और 2 लोग बैठते हैं, 1 2। यहाँ या तो यहाँ पे क्यू, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, या तो यहाँ पे क्यू आ सकता है 1 2, या तो यहाँ पे क्यू आ सकता है। ठीक है, टी इज एन इमीडिएट, टी है वो इमीडिएट नेबर ऑफ यू है। टी है वो इमीडिएट नेबर ऑफ यू है। यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ये ए है फर्स्ट सेकेंड, यू जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ ए बैठता है। यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए एंड टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। या तो यहाँ पे टी आएगा तो क्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तो टी ऐसे आएगा। ठीक है, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू विच लाइक्स रेड। टी को रेड पसंद है, मतलब कहाँ गया, नेबर ऑफ यू हु लाइक्स रेड। अच्छा, यू को रेड पसंद है, तो ये हमें अभी तक समझ में आ गया, इतना हमें अभी समझ में आ गया। देयर आर एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन टी एंड डब्ल्यू एज बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू में उतने ही लोग बैठते हैं जितने कि क्यू और डब्ल्यू के बीच में बैठते हैं। तो भाई अगर अपना टी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, टी अगर यहाँ पे है तो क्यू किधर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। टी अगर यहाँ पे तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा और डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों में उतने लोग बैठ गए, मान ले रहा हूँ मैं अभी, मान लिया। टी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं हटा दिया, इस क्यू को हटा दिया और इस टी को भी हटा दिया। अभी पॉसिबिलिटी थी, ले लिया मैंने। टी और डब्ल्यू के बीच में उतने ही लोग बैठ जाएंगे। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो आर कहाँ बैठेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आर यहाँ बैठ जाएंगे, आर यहाँ बैठ जाएंगे। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। नेबर ऑफ क्यू भी बन गया, बिल्कुल बन गया, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू भी बन गया ये। आर एंड वन हु लाइक्स ब्लैक आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, आर एंड वन हु लाइक्स ब्लैक आर इमीडिएट नेबर्स। हो सकता है क्यू को ब्लैक पसंद हो सकता है इसको ब्लैक पसंद हो। देखते हैं। द वन हु लाइक्स येलो सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स ब्लैक। वन हु लाइक्स येलो सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स फर्स्ट सेकेंड, या तो फर्स्ट सेकेंड। अगर यहाँ पे ब्लैक है तो येलो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्लैक है तो येलो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यू एंड वन हु लाइक्स येलो आर नॉट एन इमीडिएट नेबर। यू एंड वन हु लाइक्स येलो, यू तो रेड, यू यहाँ पे, वन हु लाइक्स येलो इमीडिएट नेबर नहीं है, इसको हटा दो, मतलब येलो यहीं पे आएगा। ये ब्लैक हटा दो, यहाँ पे ब्लैक यही हो गया, येलो यहाँ हो गया, ब्लैक यहीं हो गया, येलो यहाँ हो गया, ब्लैक वहीं हो गया, येलो यहाँ हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड आर इज लेस देन 5। टी और आर के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 5 से कम होंगे व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ टी।
1 2 3 4, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी हमने मान लिया। 1 2 3 4 बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर दिया, ये सिर्फ 4 ही है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये पोजीशन आपको मिल गई यहाँ से। तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे सारे पॉइंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई हो गए। अब मैं इस फिगर को बना लेता हूँ वापस से, ऐसे फिगर बना लेता अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 10। ठीक है, फिगर बन गया। यहाँ पे U है, यहाँ पे T है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, पांचवें में क्यों? 1 2 3 4, पांचवें में क्यों है? कुछ गलत हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बना दो। ठीक है, ऐसा हो गया। क्यू आर, 1 2 3 4, आर हो गया। और आर के यहाँ पे येलो, क्यू ब्लैक, यू रेड, यहाँ पे डब्लू। 1 2 छोड़ के 1 2, 1 2 छोड़ के डब्लू। ठीक है, अब हो गया, इतना समझ में आ गया। हाउ हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स 8 टू द राइट ऑफ टी? 8 टू द राइट ऑफ टी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 टू द राइट ऑफ पी टी। देखते हैं, रुको 1 मिनट, 1 मिनट रुको। यहाँ पे 11 डंडी बन गए हैं, एक डंडी हटानी पड़ेगी। अब 10 हो गए टोटल, देख लो। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ अब सही, 10 लोग थे ना। 8 टू द राइट ऑफ टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ 8। इसकी पोजीशन पता है आपको? अननोन पर्सन बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। डैश फेसेस टू द वन हु लाइक्स डैश कलर। देखो क्या क्वेश्चन है। डैश फेसेस, टी और रेड, टी और रेड के बारे में कोई बात है? नहीं, टी और रेड तो बहुत आसपास ही बैठ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। क्यू और येलो, क्यू और येलो भी आसपास ही बैठ रही है, तो नहीं होगा। ए और ब्लैक, ए और ब्लैक भी आस ही पास है, उतना तो नहीं होगा। बचा डब्लू और ग्रीन, बिल्कुल ये सही है। अब इसका पहचानने का तरीका भी देख लो। ए और अपना ग्रीन कलर को पहचानने का तरीका भी है। ए का कलर था ग्रीन, ठीक है। 1 2 3 4, ये पांचवा। जो भी अपोजिट पोजीशंस होंगी, जो भी अपोजिट पोजीशंस होती है, जैसे समझ लो 4 लोग बैठते हैं, उसमें 4 लोग बैठे, 1 2, ठीक है, टोटल लोग थे 4। अपोजिट पोजीशंस कितने में आएगी? n/2 में, दैट इज 2। टोटल लोग बैठे हैं 10। अपोजिट पोजीशन कितने में आएगी? 10/5, 10/2 दैट इज 5, है ना, फिफ्थ। W + 5 कौन सा होगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ए ग्रीन कलर, तो W और ग्रीन अपोजिट हो गए। समझ गए? इतना आसान सा कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी पर्सन्स सिट अराउंड अ टेबल? 10, मैं 10 से लिया था। 10। 4 of the following 5 are alike in certain way and hence form a group. ठीक है, which of the following does not belong to the group? अब देख लो भाई, T और W, ग्रीन और रेड, T और W, ग्रीन और रेड, ठीक है। 81st, ठीक है, टोटल 10 लोग हैं। T और W देखो, T और W एक का गैप है, एक का गैप है। ग्रीन और रेड में भी एक का गैप है। ए और येलो में, ए और येलो, अब यहाँ पे देख लो, ए और येलो में कोई गैप है क्या? ए और येलो तो आजू बाजू हो गए, ऑप्शन नंबर सी। ए और येलो आजू बाजू हो गए, ऑप्शन नंबर सी। डब्लू और ब्लैक में भी देख लो, डब्लू ब्लैक में भी एक का गैप है। आर और ग्रीन में भी देख लो,
आर और ग्रीन में भी 1 का गैप है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही जो सेटिस्फाई कर रहा है। इफ टी एंड क्यू इंटरचेंज्ड देयर पोजिशन देन हाउ मेनी पोजिशन सिट बिटवीन क्यू एंड ए। ठीक है भाई, टी एंड क्यू को इंटरचेंज करा दो, टी और क्यू को यहाँ पे टी कर दो, यहाँ पे क्यू कर दो, इंटरचेंज देयर पोजीशन एंड हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड ए। क्यू और ए के बीच में कितने लोग बैठ गए देख लो। व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ क्यू, यहाँ पे राइट है 1 2 3 4 5 6 लोग, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों ये सब लेक्चर सीरीज़ बनाने में, और रीजनिंग का जो लेवल था वो काफ़ी अच्छा आया हुआ है इसमें। इसलिए आपको मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन से सेट को आपको सेलेक्ट करना है, कौन से सेट को उस टाइम में छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए दोस्तों। और धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।